Good morning students. Today we will study our next chapter in English grammar. Our next chapter is sentences. Okay, let's start with the definition. Now we will firstly understand what is the sentence and why we called it sentence. Okay. A collection of words that are arranged to put forward a sensible thought is called sentences. शब्दों के समूहों को एक ऐसे तरीके से पिरोना, ऐसे तरीके से उसको सजाना जिससे कि एक बहुत अच्छा और एक थॉटफुल जो मतलब निकले उसको हम सेंटेंस कहते हैं। कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स, ढेर सारे शब्दों का समूह, दैट आर अरेंज, उसको एक समूह में पिरोना जिससे कि उसको हम आगे एक अच्छे सेंसेबल थॉट, जिसका कोई अच्छा मतलब निकल सके या जिसका कोई एक अच्छा शब्द जिसको बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सके, निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। नाउ हम एक अच्छा सा सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट इज़ दैट? ही लिव्स इन अ बिग हाउस। सो दैट इज़ अ सेंसेबल सेंटेंस। वो एक बड़े घर में रहता है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, इसका एक मतलब निकल रहा है सेंटेंस का। अगर यहाँ पर अगर कुछ और लिखा होता, बिग हाउस लिव्स इन ही, इसका कोई मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्या बोला, क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम उस शब्दों को अरेंज करके, उस शब्दों को एक अच्छे समूह में बना करके, उसका एक मतलब सोच करके अगर हम बोलेंगे, लिखेंगे, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। ओके, इसी वजह से यहाँ पर एक एग्जांपल सेंसिबल लिखा हुआ है, ही लिव्स इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहता है। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, imperative sentences. Okay, now we will start with the assertive sentences. हम assertive sentences को declarative sentence भी कहते हैं। ओके, assertive sentence बोल सकते हैं या तो फिर declarative sentence बोल सकते हैं। Now see the definition. A simple sentence that assert or declare a person thought is called an असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक सिंपल सा सेंटेंस जिससे कि एक सीधा साधा सा पर्सन का जो थॉट है, जो उसके दिमाग में बातें चल रही है, वो सारी चीज़ों को एक अच्छे समूह में पिरो करके बोलना, कहना, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अ सिंपल सेंटेंस दैट असर्ट और डिक्लेयर, आदमी जब कोई सीधी सी बात या कोई अच्छी सी बात उसको एकदम साधारण वे में बोलता है, उसको डिक्लेयर करता है, तो अपने थॉट्स को, तो हम उसको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो असर्टिव सेंटेंसेस है वो हमारा हमेशा जब ख़त्म होता है वो सेंटेंस, तो उसके आखिरी में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नाउ सी द एग्जाम्पल। ओमिता हेल्प इन क्लीनिंग द लिटर। ओमिता जो है वो अपने घर में क्लीनिंग में हेल्प करती है। ये भी एक सीधा सा सेंटेंस है। इसके लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है। जब भी कभी आप कोई सेंटेंस लिखते हो और अगर आप सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो इसका मतलब है कि अभी आपने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है, उसके आगे अभी आपके सेंटेंस में कुछ है। इसलिए जब भी कभी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो तो डेफिनेटली आपको फुल स्टॉप लगाना है। यही इम्पॉर्टेंस होता है सेंटेंस कंप्लीट के बाद फुल स्टॉप लगाने का। नहीं तो हर कोई समझता है कि सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है और सेंटेंस में अभी आगे भी कुछ लिखना है, इसलिए फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऑल दिस थिंग्स, marks are very important. Okay, now see the another example. Mother Teresa was born in 1910. मदर टेरेसा जो थी वो कब बॉर्न हुई थी? 1910 में, 1910 में उनका जन्म हुआ था। ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें भी किसी के बारे में बताया जा रहा है सीधे शब्दों में कि जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ओके, सो these are the 2 examples. Now let's come to the interrogative sentences.
A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, व्हाट्स योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, सो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके एग्जांपल लेकिन उसके पहले हम देखेंगे एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछेंगे या लिखेंगे तो उसके एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। बिना क्वेश्चन मार्क लगाए आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो आपका सेंटेंस गलत है। ओके, तो an interrogative sentence end with a question mark. Now see the example. How did you prepare for the competition? तुमने कैसे तैयारी की अपने कंपटीशन की? तो इसमें भी एक सवाल पूछ रहा है, कोई फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से ये सवाल पूछ रहा है, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन? तुमने कंपटीशन की तैयारी कैसे की? इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई किसी से सवाल पूछ रहा है। नाउ सी द अनदर वन, डिड समवन हेल्प यू? ये भी एक सवाल है, किसी ने तुम्हारी मदद की? कोई एक दूसरे से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि किसी ने तुम्हारी मदद की? इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब है कि ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, नाउ सी द अनदर वन, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ये भी एक सवाल है, इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा है। सो आफ्टर द सेंटेंस मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा मार्क लगाओगे वैसा ही उस सेंटेंस में प्रेफर किया जाएगा कि आप इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं। ओके, so interrogative sentence always ends with a question mark. Okay, now come to the third one, exclamatory mark. Exclamatory sentences, a sentence that convey the exact feeling that the speaker want to express is called an exclamatory sentence. So a sentence that convey the exact feeling that the speaker want to express is called an exclamatory sentence. तो इसमें हम इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई स्पीकर होता है, जब कोई सेंटेंस बोल रहा होता है, उसकी एग्जैक्ट फीलिंग मतलब वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या भावना है, उसकी क्या फीलिंग है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जब वो एग्जैक्ट फीलिंग अपनी कन्वे करता है या उसको एक्सप्रेस करता है या उसको बताता है या बोलता है, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, एन exclamatory sentence ends with an exclamation mark. जो हमारा exclamatory sentence है वो हमेशा exclamatory mark से finish होता है। जैसा कि हमारा assertive sentence full stop से end होता है, interrogative sentences question mark से end होता है, और जो हमारा exclamatory marks है वो भी एक साइन है उसका, वो भी उसी से end होता है। और उसका साइन क्या है, एन exclamatory sentence end with an exclamation mark, that is this. ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओह नो आई फेल्ड द टेस्ट। अब इसमें जो स्पीकर है वो अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है। ओह नो, उसका जो फीलिंग है ओह नो, तो उसके जस्ट बाद देखिए ये मार्क लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसने अपनी ये फीलिंग शेयर की है। ओ नो इज़ हिज फीलिंग, और फिर वो उसके बाद बताता है आई फेल द टेस्ट, मैं टेस्ट में फेल हो गया। तो वेयर ही यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क जस्ट आफ्टर हिज फीलिंग। ओके, हाउ लकी यू आर। अब वो जैसा फील कर रहा है दूसरे के लिए, उसने बोला हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो।
तो उसने सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट एन ईजी पेपर इट वॉज। अब ये भी उसकी फीलिंग थी, जिसने ये पेपर दिया उसकी ये फीलिंग थी कि वाह ये पेपर कितना ईजी था। तो उसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, फीलिंग एक्सप्रेस करते ही उसने ये जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हुआ उसने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। ओके, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, एंड दिस इज द साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, imperative sentence. A sentence that indicate a request, advice, suggestion, instruction, command or order is called an imperative sentences. तो imperative sentence में कई सारी चीज़ें आती हैं, request आता है, advice आता है, suggestion आता है, instruction आता है, command आता है, order आता है। तो जब भी कोई ये सेंटेंस में ये सारी चीज़ें आती है तो हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस करते हैं। कोई अगर किसी सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी को ऑर्डर कर रहा है, किसी को सजेशन दे रहा है, किसी को कमांड दे रहा है, तो अगर ये सारी चीज़ें सेंटेंस में आती है तो हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस बोथ आर डिफरेंट। अगर असर्टिव सेंटेंस में आदमी की जो नॉर्मल थिंकिंग होती है, जस्ट वो एकदम सिंपल वे में अपना मैसेज कन्वे करता है, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में भी जब कोई किसी को ऑर्डर देता है, किसी को इंस्ट्रक्शन देता है, किसी को सजेशन देता है, तो उसके बाद भी फुल स्टॉप लगता है। एग्जाम्पल क्या है, प्लीज़ सी दिस, प्लीज़ कीप क्वाइट। ये ऑर्डर दे रही है, टीचर अपने बच्चों को ऑर्डर दे रही है, प्लीज़ कीप क्वाइट, चुप हो जाइए। तो ये ऑर्डर है बच्चों को, तो ये क्या है, ये अपने बच्चों को ऑर्डर दे रही है टीचर, प्लीज़ कीप क्वाइट, मतलब कि तुम लोग चुप हो जाओ। नाउ अनदर वन, डोंट गो टू चूज टू द फायर। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी ऑर्डर दे रहे डोंट गो, तुम जाना नहीं, क्लोज टू द फायर, आग के पास में। ओके, तो इसमें भी क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अभी, प्लीज़ डोंट गो, आग के पास मत जाना, डोंट गो। इसमें एक तरह से ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, लेट्स आस्क द टीचर टू हेल्प अस। इसमें रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे टीचर से, चलो हम पूछते हैं क्या वो हमारी मदद करेंगी। तो दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है, बच्चे अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।